हेलो दोस्तों, हमारे स्टिल में दर्द चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का टॉपिक है फेस ऑफ डिजास्टर्स 2019। आज देखेंगे कि ये जो फेस ऑफ डिजास्टर 2019 है, ये जो रिपोर्ट आई है वो किसके द्वारा आई है, तो सीड्स के द्वारा आई है। ठीक है, इसके बारे में जानेंगे। सीड्स क्या होता है, फेस ऑफ डिजास्टर रिपोर्ट क्या है, इसमें कौन कौन से क्षेत्र को देख करके ये रिपोर्ट जारी करा गया है, वो सब हम जानकारी देखेंगे। साथ ही साथ देखेंगे कौन सी भारत की चिंताएं हैं डिजास्टर में, और इसका कंक्लूजन भी देखेंगे। तो देखिए, ये जो फेस ऑफ डिजास्टर है इसको कौन जारी करता है, तो सस्टेनेबल एनवायरमेंट एंड इकोलॉजिकल डेवलपमेंट सोसाइटी यानी कि सीड्स। ठीक है, SEEDS इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। ये इसको जारी करता है और ये इसके द्वारा जो है 25वां वर्षगांठ जो है के तहत पे इसको जारी करा गया है। किसको, तो फेस ऑफ डिजास्टर रिपोर्ट 2019 को। देखिए, ये जो रिपोर्ट है 2019 की है और अभी 2020 की रिपोर्ट की यदि बात करें तो ये 2021 में आएगा। चूंकि ये सीड्स के द्वारा जारी किया जाता है तो पूरे एक साल का जो भी डिजास्टर होता है उसको एनालिसिस किया जाता है। तो अभी तो एक साल पूरे हुए नहीं है। ठीक है, तो 2020 में जो भी आपदाएं होंगे, ठीक है, उसका एनालिसिस इसके लास्ट में दिसंबर के आसपास में इसका एनालिसिस करके इसका रिपोर्ट जो है 2021 में इसको तैयार करा जाएगा। तो हमने देखा कि ये जो सस्टेनेबल एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजिकल डेवलपमेंट सोसाइटी जो है ये इस रिपोर्ट को जारी करता है हर साल। ठीक है, यानी कि सीड्स। ये सीड्स आखिर होता क्या है, ठीक है, इसके बारे में जानते हैं। देखिए, ये सीड्स जो है ये एक गैर लाभकारी स्वैच्छिक संगठन है। कहने का मतलब है कि नॉन प्रॉफिट वॉलंटियरी ऑर्गेनाइजेशन है जो विकास से संबंधित क्षेत्रों के साथ ही युवा पेशेवरों का एक सामूहिक प्रयास है। यानी कि यंग प्रोफेशनल जो है उसका एक सामूहिक ये प्रयास है। दोस्तों, जब ये ग्रुप बना था, ये सीड्स जो ग्रुप बना था दोस्तों, शुरू हुई थी स्टार्टिंग में, तो ये एक इनफॉर्मल ग्रुप था। अभी तो ये फॉर्मल हो गया है, लेकिन स्टार्टिंग में ये इनफॉर्मल ग्रुप था। दोस्तों, कहने का मतलब है इनफॉर्मल का कि इसका जो है सरकार के द्वारा कोई पहल नहीं की गई थी स्टार्टिंग के समय में, लेकिन अभी तो इसके द्वारा पहल की गई है। रिपोर्ट जारी करा जा रहा है, सब चीज़ करा जा रहा है, लेकिन स्टार्टिंग में ऐसा नहीं था। ठीक है, और उस समय में जो भी यंग प्रोफेशनल थे दोस्तों, उनका सभी का एक ही मत था, जो ऐसा होना चाहिए तो ऐसा होना चाहिए। किसी भी, मान लीजिए एक ग्रुप है, ये सीड्स है, और इस सीड्स में जितने भी मेंबर हैं, जो भी मेंबर है, उस टाइम पे तो इनफॉर्मल मेंबर ग्रुप था, तो जो भी मेंबर था, अगर मान लीजिए एक का मत है कि इससे निपटने, डिजास्टर से निपटने के लिए ऐसा होना चाहिए, तो सभी का ऐसा मत था जहां ऐसा होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक का मतलब अलग मत है, दूसरे का अलग मत है, सभी का एक ही मत था जो हाँ ऐसा होना चाहिए। ठीक है, तो सबकी सोच एक जैसी थी दोस्तों। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, जब ये ग्रुप स्टार्टिंग में तो इनफॉर्मल था, लेकिन जब इनफॉर्मल हुआ तो वो कब हुआ, तो 1994 में ये ग्रुप जो है इनफॉर्मल यानी फॉर्मलाइज हो गया। और उसके बाद क्या हुआ, जो इसमें सामुदायिक विकास, आपदा प्रबंधन, पर्यावरण योजनाएं, परिवहन योजना और शहरी तथा क्षेत्रीय योजनाओं से संबंधित अनुसंधान गतिविधियों में शामिल हैं। ठीक है, और ये गतिविधियां जो है जो भी सरकारी, अर्ध सरकारी या अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसियों की ओर से की जाती है, आज की यदि बात करें तो। ठीक है, उसके बाद क्या है कि इनमें जो है सो बहुत सारे पॉइंट को दोस्तों कवर करा गया है। उसमें 8 प्रकार के पॉइंट को जिसमें विचार करना काफ़ी आवश्यक है इस रिपोर्ट के तहत। ठीक है, जो देखिए वो कौन कौन से पॉइंट है, जिसमें सबसे पहला है जल तथा आपदा जोखिम की बदलती प्रकृति, यानी कि वाटर एंड द चेंजिंग नेचर ऑफ डिजास्टर रिस्क। देखिए, ये बारिश जो है मतलब इसके कारण से कहीं भी मतलब काफ़ी ज़्यादा जो है आपदाएं झेलना पड़ता है लोगों को। देखिए, वो इसलिए कि जो अगर बारिश होता है तो बारिश अगर ज़्यादा हुआ तो भी मतलब नुकसान है, तो भी आपदाएं हो आ जाती है। कहने का मतलब है बारिश अगर ज़्यादा हुआ तो बाढ़ जैसी समस्या आ जाती है। अगर बाढ़ नहीं मतलब बारिश नहीं हुई तो सूखे जैसी मतलब समस्या का समाधान करना पड़ता है, समस्या का उसको फेस करना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद है कोई भी आपदा प्राकृतिक नहीं होती है, यानी कि नो डिजास्टर इज नेचुरल। कुछ आपदाएं ऐसी होती है दोस्तों, ठीक है, जो स्पष्ट रूप से सामने नहीं आती है लेकिन किसी भी समय आ सकती है, क्योंकि ये प्राकृतिक आपदा की अवधारणा को पूरा नहीं करती है। ठीक है, देखिए यहाँ पे प्राकृतिक आपदा की अवधारणा को पूरा नहीं करने का मतलब है कि ये मानव रहित होता है, मानव के द्वारा किया गया, मतलब जो भी ये आपदाएं होते हैं वो मानव के कारण होता है, तो हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं, इसलिए बोला है कोई भी आपदा प्राकृतिक नहीं। ठीक है, उसके बाद है मूक घटनाएं यानी कि साइलेंट इवेंट। इसकी यदि बात करें तो जो आपदाएं अनदेखी होती है वो लोग के समझ और भी अधिक जोखिम लेकर आती है समक्ष।
लोगों के सामने, ठीक है, जो मतलब आपको दिख नहीं रहा है वो लोगों के समक्ष जो है काफी मतलब ऐसी समस्याएं लेकर के उत्पन्न कर देती है। अब जैसे कि एक एग्जांपल की यदि बात करें, देखिए मुख्य घटनाएं हैं जो भी, इसमें क्या होता है, कई सारे ऐसे आपदा होते हैं जिसमें लोगों की मृत्यु स्टार्टिंग में बहुत कम होती है। अब देखिए इसमें स्टार्टिंग आपदाएं होती है और उसमें अगर लोगों की मृत्यु होती है तो सरकार इस पे फोकस नहीं करती है कि भाई ये कोई बड़ा डिजास्टर नहीं है तो इसको बड़े लेवल पे देखने की जरूरत नहीं है। लेकिन क्या होता है, अचानक से वो इतना बड़ा रूप ले लेता है तो सरकार क्या करती है, इस पे पूरी तरीके से अपना फोकस करने लगती है। जैसे कि यदि एग्जांपल की यदि बात करें कोविड-19, तो ऐसा नहीं होना चाहिए दोस्तों। सरकार को अगर मान लीजिए छोटी आपदा हो चाहे बड़ी आपदा हो, उसको स्टार्टिंग से ही उसको इस पे फोकस करके रखना चाहिए। चाहे एक मरे चाहे दो मरे, इस पे गंभीर रूप से लेना चाहिए। अगला पॉइंट देखते हैं, जो 8 प्रकार के प्रमुख क्षेत्रों का जिक्र करा गया है उसमें ये चौथा है, स्थल का जल और जल का स्थल में परिवर्तन। यानी कहने का मतलब है लैंड बिकम्स वाटर एंड वाटर बिकम्स लैंड। देखिए यहाँ पे जो भी तटीय इलाका है, कहने का मतलब है समुद्र तट हो या गंगा का तट हो, ये तट ऐसे होते हैं जो कभी कभी तटीय इलाकों पर लंबे समय तक पानी नहीं रहता है। गर्मी के मौसम में यदि आप देखें तो गर्मी के मौसम में मतलब समुद्र का जो पानी होता है वो भी थोड़ा सा नीचे चला जाता है, लेकिन गंगा की तट की यदि हम बात करें तो यहाँ पे इसका पूरा पानी जो है पूरा एकदम बीच में चला जाता है, ठीक है। और पूरा पानी जैसे ही बीच में जाता है और कई मतलब मान लीजिए लंबे समय तक यदि गर्मी है तो इसमें क्या होता है कि लोग ये समझ लेते हैं कि अब यहाँ तो पानी आएगा ही नहीं, चूंकि साल भर 2 साल भर तक अगर बारिश नहीं हुई तो उसका पानी तो लेवल तो सीमित रहता है, तो लोग समझते हैं पानी नहीं आएगा, तो वो क्या करते हैं तटीय इलाका में अपना घर बनाना स्टार्ट कर देते हैं। अब देखिए जैसे ही तटीय इलाका में अपना घर बनाना स्टार्ट करता है और जिस समय अगर बारिश होना स्टार्ट हो जाती है ना, तो उस समय क्या होता है, नदी फुल हो जाता है। और नदी जैसे ही फुल होता है तो क्या करता है, उस घर को भी अपने साथ भागे ले जाता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, मानव को पहले सतर्क रहना चाहिए, ठीक है। जो ऐसा चूंकि नदी है भाई, वो बारिश जब होगा जब फुल होगा तो वो क्या होगा, एक आपदा का रूप ले सकता है, इसलिए मानव को पहले से सचेत रहना चाहिए, ठीक है। उसके बाद है आपदा प्रभाव की जटिलता, यानी कि द कम्प्लेक्सिटी ऑफ डिजास्टर इम्पैक्ट। यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि जहां भी ऑफिशियल रिपोर्ट होती है आपदा से रिलेटेड, उसमें काफी नुकसान का जिक्र किया हुआ रहता है। जबकि अगर रियली में देखा जाए ना, सरकार की जो भी रिपोर्ट होती होती है, जो भी सरकार ने रिपोर्ट जारी करा होता है कि इसमें इतना नुकसान हुआ, वाकई में अगर उस जगह पे देखा जाए तो उस रिपोर्ट की तुलना में कहीं ज्यादा नुकसान वहां पे हुआ हुआ रहता है, ठीक है। जो कि सरकार ने उस रिपोर्ट में लिखा हुआ ही नहीं रहता है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, सरकार को एक एक पॉइंट को बारीकी तरीके से उसका जांच करना चाहिए, उसको रिपोर्ट जो है उसमें लिखना चाहिए, ठीक। अगला पॉइंट है शहरी अनिवार्यता, ठीक है। शहरी अनिवार्यता क्या है दोस्तों, देखिए शहरी अनिवार्यता में क्या है कि द अर्बन इम्पेरेटिव। कई सारे लोगों का ऐसे मानना है कि सिटी में, सिटी जो है अर्बन मतलब जो शहर है, ठीक है, वहाँ पे डिजास्टर बहुत कम होता है और नुकसान भी बहुत कम होता है। दोस्तों ऐसा नहीं है कि विलेज में ही नुकसान करता है। अगर आपदा कहीं भी आती है ना, चाहे वो शहर हो चाहे ग्रामीण एरिया हो, आपदा जहाँ पे भी आता है वहाँ पे नुकसान करता ही है, ठीक है। तो इसलिए लोगों की ऐसी अवधारणाएं नहीं होनी चाहिए कि शहरी अनिवार्यता ही जो है वहीं पे सिर्फ मतलब बचा जा सकता है, ठीक है, ऐसा नहीं है। उसके बाद अगला पॉइंट यदि हम बात करें तो वो है कि तीसरे ध्रुव में रूपांतरण। कहने का मतलब है हिमालयी ग्लेशियर के पिघलने से पूरे क्षेत्र पर गंभीर प्रभाव पड़ रहा है। देखिए गर्मी के मौसम में क्या होता है, जो भी पहाड़ी इलाके हैं, जो ग्लेशियर हैं, वो उस पर तो बर्फ जमा हुआ रहता है सालों भर। और उस टाइम पे अगर मान लीजिए गर्मी ज़्यादा पड़ती है तो अगर ज़्यादा पड़ने लगे ना तो वो बर्फ ज़्यादा तेजी से पिघलेगा और ज़्यादा तेजी से पिघलने के कारण वो एक डिजास्टर का रूप ले लेगा, बाढ़ आ जाएगी उससे, ठीक है। वही इस पॉइंट में समझाया गया है। उसके बाद अगला पॉइंट है जो सबसे लास्ट पॉइंट है, जिसे देख नहीं सकते उसके लिए योजना बनाना। जिसे देख नहीं सकते उसके लिए योजना बनाना मतलब क्या है कि प्लानिंग फॉर व्हाट यू कांट सी। कुछ ऐसी आपदाएं होती है दोस्तों जो हमें दिखाई नहीं देती है, तो क्या हम इस समस्याओं से निपटने के लिए तैयार हैं? तो आंसर सीधे से होगा दोस्तों, बिल्कुल नहीं। अगर भारत की यदि बात करें तो मान लीजिए भारत में यदि भूकंप आता है, अर्थक्वेक आता है, तो क्या इससे निपटने के लिए सरकार ने कोई उपाय करा है? तो नहीं करा है दोस्तों। जापान की यदि हम बात करें तो वहां पे देखिए कि हर जगह हर चौराहे पे जो है अलार्म सिस्टम लगा हुआ है। जैसे ही अर्थक्वेक आता है ना तो वो अलार्म बजने लगता है और लोग सुनते ही घर से बाहर आते हैं। अगर मान लीजिए कोई घर अगर गिरता भी है तो ऐसे में तो लोग बाहर आ जाते हैं, तो उसका नुकसान काफी कम होता है, ठीक है। तो सरकार को ऐसी पहल करनी चाहिए ताकि उससे बचा जा सके।
उसके बाद यदि हम भारत की बात करें दोस्तों, तो देखिए 2018 में भारत में एक बड़े भूकंप और इससे संबंधित घटनाओं को छोड़कर लगभग हर प्रकार की प्राकृतिक घटनाएं घटित हुई है 2018 में। जैसे कि यदि हम बात करें तो बाढ़ हो गया, सूखा हो गया, ग्रीष्म और शीत लहरें हो गई, बिजली गिरना, चक्रवात और यहाँ तक कि ओलावृष्टि जैसे आपदाओं की एक विस्तृत श्रृंखला ने देश को सबसे अधिक प्रभावित किया है। हमने भारत की बात कर रहा था दोस्तों। अब इसका निष्कर्ष क्या है, तो वर्तमान प्रवृत्ति आपदाओं के विभिन्न पहलुओं और इनकी जटिलताओं की पुष्टि करता है दोस्तों। वर्तमान प्रवृत्ति के आपदाओं में, ठीक है, भविष्य में इन आपदाओं या जोखिमों का सामना करने के लिए स्पष्ट रूप से जोखिम जो है व्यापक समझ और अति स्थानीयकृत योजनाएं तथा उन्हें कम करने के लिए संसाधनों के आवंटन की आवश्यकता है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें दोस्तों और शेयर भी करें।